हाय एवरीवन फ्रेंड्स, भीम दर्शन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मुगलों के शासन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खासकर हिंदू एवं सुंदर महिलाओं को तो जीना ही मुहाल था। मुगल महिलाओं के जिस्म के भूखे थे तथा उनके लिए महिला एकमात्र खेलने की वस्तु थी। मुगल शासकों के हौस मिटाने के लिए राज्य ही नहीं, दूसरे मुल्क से भी सुंदर सुंदर महिलाओं को लाकर रखने वाली जगह ही हरम कहलाती थी। हरम एक अलग ही दुनिया थी जिसमें अन्य पराजित राज्यों की रानियां, उनके परिजन एवं सुंदर कुंवारी कन्या को रखा जाता था। हरम एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें सभी सुख सुविधाएं मिलती थी सिवाय मर्दों के। शासक परिवार की महिलाएं भी हरम में ही रखी जाती थी, पर उनके लिए स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध थी। हरम में किसी भी कीमत पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। शासक के अतिरिक्त मात्र चिकित्सक ही हरम में प्रवेश कर सकते थे। हरम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हिजड़ों की फौज बनाई गई थी, जिसमें रह रही महिलाओं को कभी कभार ही शासक का दीदार हो पाता था, अन्यथा वह मर्दों को छूने के लिए भी तरस जाती थी। अकबरनामा में अबुल फजल लिखते हैं कि हरम की महिलाएं मर्दों के दीदार के लिए बीमार होने का नाटक करती थी तथा जब उनके इलाज के लिए चिकित्सक को हिजड़े की सुरक्षा में पास ले जाया जाता था तो एक पर्दे के पीछे से चिकित्सक को इलाज करना होता था, और जब चिकित्सक इलाज के लिए पर्दे में हाथ डालता तो महिलाएं उसे चूमती और अपने गुप्त अंगों को चिकित्सक के हाथों से सहलाती। इससे हरम में रह रही महिलाओं का दर्द साफ झलकता है। साथियों, एक बार हरम में प्रवेश करने के बाद उन महिलाओं को आजाद पंछी की तरह खुले में जीना तो असंभव ही था। मुगलों के हरम में खासकर हिंदू राजाओं की परिवार की महिलाएं ही भारी मात्रा में रखी गई थी तथा हरम में लगभग 5000 महिलाएं रखी गई थी। कईयों का तो जीवन मर्दों स्पर्श किए बिना ही बीत जाता था। जैसे किसी आजाद पंछी को पिंजड़े में रख दिया जाए तो वह फड़फड़ाएगा ही, जिसका दर्द सहज ही समझा जा सकता है। बताया जाता है कि मुगल के शाही खजाने एवं बहुत खास दस्तावेज भी हरम में ही रखे जाते थे, जिसके इर्द गिर्द भी कोई पुरुष नहीं पहुंच पाता था। हरम की ओर गलती से भी देखने वाले पुरुष की सजाए मौत थी। इस तरह थी मुगलों की हरम की दर्दनाक कहानी और मुगल हरम में रखी गई हिंदू महिलाओं की दर्द। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।